संत महापुरुषों का संदेश हर जाति के लिए, हर कौम के लिए, हर मजहब के लिए होता है। संत महात्मा अपनी वाणियों में रूहानियत का जिक्र करते हैं और फरमाते हैं कि हर एक जीव के अंदर उस परमात्मा का वास है। हर एक जीव जंतु पशु पक्षी के अंदर परमात्मा बसा हुआ है। हमें केवल पहचानने की ज़रूरत है। और उसकी पहचान कैसे की जाए, इसकी हमें जानकारी कैसे मिले, इसके लिए हमें किसी वक्त के संत सद्गुरु की आवश्यकता होती है, जो हमें इस राह की जानकारी दे सके। हमें किसी वक्त के सद्गुरु की शरण लेनी होती है। उनके विचारों को सुनकर उस पर अमल करना होता है, क्योंकि जब तक हम उनके विचारों पर अमल नहीं करेंगे, उनके कहने के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक हम रूहानियत की राह पर आगे नहीं बढ़ सकेंगे और ना ही हम उस परमपिता परमात्मा को पा सकेंगे। इसीलिए संत महापुरुष समझाते हैं कि सबसे पहले किसी वक्त की संत सद्गुरु की शरण ग्रहण करो और उनसे रूहानियत के बारे में जानकारी प्राप्त करो। जब हमें वक्त के संत सद्गुरु के दर्शन हो जाते हैं, जब हमें वक्त के पूर्ण सद्गुरु की शरण ग्रहण करने का मौका मिल जाता है, तो हमें उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। हमें वहाँ से, उस सतगुरु से, पूर्ण सतगुरु से उस रूहानियत के बारे में जानकारी प्राप्त करके रूहानियत की राह पर चलना होगा और हमें उनकी बताई गई युक्ति पर पूरा अमल करना होगा। उनके दिए गए नाम का सिमरन करना होगा। हमें दिन रात 24 घंटे जब भी वक्त मिले उस परम पिता परमात्मा का शुक्राना करना है, उसकी भजन बंदगी करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें नाम सिमरन करना है, क्योंकि भजन सिमरन ही एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर हम उस परमात्मा को पा सकते हैं। उस परमात्मा से हम मिल सकते हैं, उसमें शामिल हो सकते हैं। हमारा इस 84 के जेल खाने से, आवागमन के चक्कर से छुटकारा हो सकता है। हमारे पास ये आखिरी मौका है, आखिरी समय है, जिसका हम फायदा उठाकर परमात्मा से मिल सकते हैं। परमात्मा की कृपा हम सब पर सदा बनी रहती है। परमात्मा कभी भी हमसे दूर नहीं होते। परमात्मा तो हमारे अंदर बसे हुए हैं। परमात्मा का वास हमारे अंदर है। संत महापुरुष हर सत्संग में यही बात फरमाते हैं कि परमात्मा को कहीं बाहर नहीं खोजना है, परमात्मा तो खुद हमारे अंदर विराजमान है। जब हमारे अंदर नम्रता और दीनता आ जाएगी, तो हमारा ध्यान मालिक की भक्ति और प्यार की तरफ जाएगा। ये केवल संतों की संगत के द्वारा ही संभव हो सकता है, और ऐसे संतों की संगत मालिक की बख्शीश और कृपा से ही मिलती। सच तो ये है कि मालिक बख्शीश करे, तभी हमारा ख्याल उनकी भक्ति, उनके मोहब्बत की तरफ जा सकता है। यानी उस मालिक को अगर मंजूर होगा, तभी हम उसकी भक्ति भी कर सकते हैं। हम दुनिया के जीव अंधे हैं, कुल मालिक आँखों वाला है। अंधे की ताकत नहीं कि वो आँखों वालों को पकड़ सके। जब तक आँखों वाला अंधे को आवाज़ देकर उसे अपने
पास नहीं बुलाता, या अपनी उंगली पकड़कर उसे अपने साथ नहीं ले जाता। हम दुनिया के जीव इस माया जाल में फंसकर मालिक को भूलकर अंधे और बहरे हो गए। मालिक कृपा करे तभी हमारा ख्याल उसकी भक्ति की ओर जा सकता है। हजरत ईसा बाइबल में कहते हैं, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि कोई भी मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि मेरे पिता से उसे ये बख्शीश न मिली हो। कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है मैं उसे खींच कर उससे न मिला दूं। यानी कि कोई जीव की ताकत नहीं है कि वो मालिक की ओर जाए जब तक कि मालिक की उस पर बख्शिश न हो। संत महापुरुष फरमाते हैं कि जब तक हम उस परमपिता परमात्मा के हुक्म में नहीं चलेंगे तब तक हमें इसी तरह मनुष्य जन्म में बार बार आना पड़ेगा। इस जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं हो सकता। हाँ, अगर हम परमात्मा के हुक्म में चलते हैं, हक हलाल की कमाई करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, तो हम निश्चय ही उस परमपिता परमात्मा के साथ मिल सकते हैं। हम परमात्मा को पा सकते हैं। हमें भी चाहिए कि हम भजन सिमरन करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। संत महापुरुष भी भजन सिमरन पर ही जोर देते हैं और बार बार चेतावनी देते रहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन भजन हो सके उतना करो। मालिक की याद में बैठो। मालिक के द्वारा बताया गया काम पूरा करके ही हम अपने निज धाम पहुँचें, ताकि हमारा मनुष्य जन्म में आने का मकसद पूरा हो और हमें संत महापुरुषों की प्रसन्नता भी प्राप्त हो।